Hello kids, today we are doing word meaning of your chapter number 3 postmaster. Word meaning हम करने जा रहे हैं, ये चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. Today we are going to do the word meaning. First word is indigo. Indigo क्या है? एक kind of plant है, a tropical plant. Indigo is a tropical plant, जो कि मैंने आपको बताया था उस टाइम पे भी कि इससे ब्लू बनता है. ब्लू मतलब हमारा नील, जो कि हम कपड़ों को रंगने के काम में लेते हैं. तो वो क्या है? इंडिगो प्लांट, या इसको बोलते हैं ये ट्रॉपिकल प्लांट है. देन इज हसल एंड बसल. हसल एंड बसल को हम बोलते हैं भीड़ भाड़ या फिर बहुत ज्यादा नॉइस या इस तरह का हम बोलते हैं. तो क्या है? हसल एंड बसल मतलब बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ या बहुत ज्यादा नॉइस, या फिर हम कह सकते हैं कि जहाँ पर बहुत ज्यादा एक्टिविटीज हो रही हो. जैसे हम बोलते हैं कि हमारा यू कैन से बाजार. बाजार में बहुत ज्यादा एक्टिविटीज होती हैं, बहुत सारा कुछ चल रहा होता है. कोई लोग कुछ बेच रहे हैं, कोई लोग कुछ खा रहे हैं, कोई आ जा रहे हैं, गाड़ियों के नॉइस है. तो हम बोलते हैं वहां पे बहुत ज्यादा हसल एंड बसल है. तो बोलते हैं नॉइजी सराउंडिंग, जहाँ पे बहुत ज्यादा शोर है, वहां पर बहुत सारी एक्टिविटीज है. ओवरलुक्ड. ओवरलुक्ड का मतलब क्या है? लुक्ड डाउन फ्रॉम अबव, ऊपर से नीचे की ओर देखना. दैट इज ओवरलुक्ड, ऊपर से नीचे की ओर देखना. मैम गुड इवनिंग. मैम गुड इवनिंग. आगे हमारा नेक्स्ट स्लिमी. स्लिमी इज मडी, या फिर हम बोल सकते हैं कीचड़ से भरा हुआ. स्लिमी दैट इज मडी या कीचड़ से भरा हुआ. नेक्स्ट इज वाइल अवे टाइम. वाइल अवे टाइम मतलब फ्री टाइम, या फिर हम बोल सकते हैं कि मैं अपना फ्री टाइम उसके साथ स्पेंड कर रहा हूँ. स्पेंड मतलब मैं उसके साथ अपना टाइम यू कैन से शेयर कर रहा हूँ, या फिर मैं उसके साथ बैठ के अपना टाइम बिता रहा हूँ. स्पेंड टाइम. yearned. yearned का मतलब क्या है? wished for something, किसी चीज की इच्छा रखना. मतलब I yearned for a motorbike, या फिर I yearned for the laptop and my mother helped me to purchase that. मतलब मेरी बहुत टाइम से इच्छा थी कि मैं उसको परचेज करूं. तो that is yearned. ठीक है. नेक्स्ट इज meager. meager क्या है? वेरी लेस अमाउंट, बहुत ही कम अमाउंट होना. वेरी लेस अमाउंट मतलब I had meager amount, या फिर I had meager food to eat. मतलब मेरे पास बहुत कम क्वांटिटी में या बहुत कम उसमें अमाउंट में चीज थी जिसको मैं यूज कर सकता है, जिसको मैं शेयर कर सकता. दैट इज meager. देन इज ऑर्फन. ऑर्फन अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड. इसको हिंदी में बोलते हैं अनाथ. जिस बच्चे के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है उसको हम बोलते हैं ऑर्फन, अनाथ. तो इस चैप्टर के अंदर हमारी जो ये लड़की थी, क्या नाम था इस बच्चे का? रतन. शी वॉज ऑर्फन ना, वो ऑर्फन थी, मतलब उसके मम्मी पापा की डेथ हो गई थी. नेक्स्ट इज डिम. डिम मतलब नॉट क्लियर, धुंधला होना. डिम बोलते हैं ना, जिससे हमारी कई बार लाइट नहीं होती और लाइट बहुत कम कम कहीं से आ रही होती, तो हम बोलते हैं धुंधला है या फिर क्लियर नहीं है. दैट इज डिम. नेक्स्ट इज हम्बल. हम्बल का मतलब दीनता, हिंदी में बोलते हैं दीनता. यहाँ पे है लो इन क्वालिटी. जैसे हम किसी, यहाँ पर जो वर्ड यूज हुआ है हम्बल का, कि वहां पर कोई भी चीज है, मतलब उसके पास बहुत ही कम क्वालिटी में, बहुत ही कम अमाउंट में पैसा था. मतलब वो जो भी उनके पास खाने को होता था, रतन और उसका जो पोस्ट मास्टर था, दोनों इकट्ठे शेयर किया करते थे खाना. तो यहाँ पर हम्बल मतलब लो इन क्वालिटी है. वैसे हम बोलते हैं दीनता, जो इसके अंदर दीनता होती है उसको हम हम्बल पर्सन बोलते हैं. यहाँ इस चैप्टर के अंदर इसका मतलब है लो इन क्वालिटी, बहुत ही कम क्वालिटी का होना. नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंटली. फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार, किसी चीज का बार बार होना, किसी काम का बार बार होना, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंटली. हैपनिंग अगेन एंड अगेन. लाइक आई फ्रीक्वेंटली विजिट माई अंकल, मतलब मैं बार बार या फिर मैं बहुत बार उनको मिलने के लिए जाता हूँ. दैट इज फ्रीक्वेंटली. नेक्स्ट इज incessantly. incessantly मतलब अनएंडिंग. लाइक इट रेन incessantly, मतलब रेन वॉज incessantly, मतलब कल जो बारिश थी वो बहुत ज्यादा ऐसी थी जो कि अनएंडिंग थी, मतलब रुकने पे ही नहीं आ रही थी. दैट इज अनएंडिंग, जो कि नॉट स्टॉपेबल या रुकना ना होना. देन इज इम्पॉसिबल. इम्पॉसिबल मतलब इम्पॉसिबल टू क्रॉस, मतलब इस रास्ते को क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल है. इम्पॉसिबल टू क्रॉस. देन इज डिप्रेसिंग. डिप्रेसिंग मतलब फीलिंग ऑफ डिजेक्शन, मतलब किसी ने आपको दुत्कार दिया हो या फिर आपको कोई पसंद नहीं करता, वो कहता है कि इसको तो बंदे को साइड पे ही रखो. तो दैट इज डिप्रेशन. एक बंदा तनाव में आ जाता है ना कि मुझे कोई पसंद नहीं करता, या फिर मेरे को कोई मेरे साथ कोई चीज शेयर नहीं करता. तो दैट इज डिप्रेसिंग या फीलिंग ऑफ डिजेक्शन. डिजेक्शन का मतलब नकारना. सूदिंग मतलब काम, मतलब एक दिल को बहाने बहाने वाला या फिर शांत
देन इज एंश्योर्ड, एंश्योर्ड मतलब पक्का, मेड श्योर, पक्का होना कि आई एम श्योर या दिस इज एंश्योर्ड दैट कि यू विल गेट like 1,000 rupees gift या 1,000 rupees prize from the teacher if you will share this marks. So that is ensured, मतलब ये पक्का है. Then is apt, apt मतलब appropriate, बिल्कुल सही, appropriate मतलब बिल्कुल सही. Then is consoled, consoled मतलब comforted someone when they are sad. अगर कोई रो रहा है तो आप जाके उसको मतलब हम बोलते हैं ना ढाढ़स बंधाना, हिंदी में वर्ड होता है ढाढ़स बंधाना, या फिर किसी को सांत्वना देना कि तुम चुप हो जाओ, या फिर ऐसा है तुम ऐसा मत सोचो, ऐसा मत करो, तो या दैट इज कंसोल्ड. नेक्स्ट इज पार्टिंग, पार्टिंग मतलब गोइंग फार फ्रॉम समवन, एक किसी पर्सन से दूर होना तो उसको हम बोलते हैं पार्टिंग. एक पर्सन से या किसी चीज से दूर होना तो उसको बोलेंगे हम पार्टिंग. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर वर्ड मीनिंग ऑफ चैप्टर 3.